हाँ प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ मैंने आपको आवश्यक जो बिंदु थे वाक्य रचना के लिए वह सभी बिंदु मैंने आपको लिखाए, आपके सामने आए। उसके बाद अब हम जैसे अपन एक मकान बनाते हैं, मकान बनाने के लिए क्या क्या हमें वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसी तरह लकार भी या सेंटेंस भी एक मकान होता है। मकान को किस तरह से बनाया जाता है, किस किस वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वही वस्तु मैंने आपके सामने व्यक्त की। उन वस्तुओं को लेते हुए अब उनका हमें प्रयोग कैसे करना है वह आप देखें। सेंटेंस बना रहा हूँ मैं, सेंटेंस को समझना है, लकार भी पहचानना कौन सा लकार है। जैसे मैं बाजार से फलों को लाता हूँ। मैं बाजार से फलों को लाता हूँ। ये सेंटेंस देखा आपने। इस सेंटेंस को देखने के बाद आप बताएंगे कि इस वाक्य में लकार कौन सा है। तो हमारे पास वाक्य है, वाक्य को देखें अंत में ताहूँ, ताहे तीहे तेहे ताहूँ, यानी लट लकार है। लट लकार है तो हम वाक्य रचना करेंगे। देखिए मैं के लिए सर्वनाम कर्ता कारक लगाते हैं अपन अहम, अहम माने मैं। आगे देखिए बाजार से हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, से अलग होना और से द्वारा तृतीया करण से और अपादान से। दो कारक हैं, दोनों कारकों में अंतर समझना है टच और अनटच के माध्यम से। जब हम किसी वस्तु को टच होकर के कोई भी कार्य किया जाता है वहाँ करण कारक लगाया जाता है, और जब अलग होकर के कोई कार्य किया जाता है, किसी स्थान को हम छोड़ते हैं, उससे दूर होते हैं, तो वहाँ अपन अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आए बाजार से, जैसे टच पोजीशन दे रहा हूँ, मैं कलम से, इसका मतलब कलम से हम टच हो गए, इसलिए इसके अंतर्गत करण कारक लगा दिया। मैं लिखा चाकू से, इसका मतलब हम टच हो गए। वायुयान से, हम जा रहे हैं कहीं बैठ के तो उसमें टच हो गए। ऐसी स्थितियाँ जब देखने को मिलती हैं तो वहाँ करण कारक लगाया जाता है। जैसे मैं बाजार से घर को आ रहा हूँ, स्कूल से घर आ रहा हूँ, जब अलग होते हैं अलग पोजीशन में, पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो वह अलग हो रहा है, तो उसमें भी अपादान कारक लगाया जाता है। इसलिए बाजार में अपादान कारक लगाएंगे। मायने क्या होगा, बाजार की संस्कृत होती है आपड़। क्या होती है? आपड़ माने बाजार, आपड़। अब अपादान कारक लगाएंगे, यानी बाजार है नपुंसकलिंग रूप देखेंगे, पुल्लिंग में राम का, स्त्रीलिंग में रमा का, नपुंसकलिंग में फल का। तो बाजार क्या है? नपुंसकलिंग है, तो रूप देखेंगे फल का, फल पंचमी फलात। बाजार की मीनिंग आपड़, आपड़ से हो गया आपड़ात, एम आपड़ात। फलों को, कर्ता ने कर्म को द्वितीया कारक देखा है हमने, कर्ता ने कर्म को द्वितीया देख लिया। इसके बाद फल शब्द है, फल को देखना है, ये कै वचन है, फलों को बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुवचन है। द्वितीया में बहुवचन, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इसलिए क्या हो जाएगा? फलानी। एम आपड़ात फलानी, लाना, आनी मीन्स लाना, रूप चलेंगे आने से। अब इसके बाद हम चिन्ह लगाएंगे, लकार चिन्ह। एम के अकॉर्डिंग, एम है, एम के अकॉर्डिंग देखेंगे सर्वनाम कर्ता कारक में सहतौ ते त्वम युवाम यूयम अहम, अहम आता है 7वें नंबर पर। इसके लकार के चिन्ह पढ़ेंगे तीतय अंति सीथे था आमी, 7वें नंबर पर चिन्ह आता है आमी, तो मिला देंगे हो जाएगा अहम पाठ आनी आमी, अहम आनी आमी, आमी चिन्ह लगा दिया एम के अकॉर्डिंग। इसी तरह हमें हर टेंस को, हर उसको लकार को समझना है। लकार अकॉर्डिंग टेंस के चलता है, बशर्ते पहचान में थोड़ा बहुत अंतर है। बाकी का जैसे अंग्रेजी के अंदर टेंस इंपॉर्टेंट वस्तु होता है, ऐसे संस्कृत विषय में लकार एक इम्पॉर्टेंट वस्तु है, इम्पॉर्टेंट बिंदु है। तो हमें समझना है कि एक एक पॉइंट को क्या हमने रचना, क्या क्या हमने उपयोग किया है, जो सामग्री है उसका उपयोग हम किस तरह से कर पा रहे हैं, वह चीज़ समझनी है। दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, मोहन पेन से पाठ को लिखता है, पेन से पाठ को लिखता है।
साधारण पोजीशन है। वही सेम लट लकार है, लट लकार है, वाक्य बनाएंगे मोहन पुल्लिंग है, राम की तरह मोहने, क्या हो जाएगा मोहने पेन से, इसका मतलब कारक पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को कारण से द्वारा टच, पेन क्या है नपुंसक लिंग है। रूप देखें फल का आता है फलेन, और पेन की संस्कृति है कलम, हो जाएगा कलमेन, मोहने कलमेन। पाठ को कर्ता ने कर्म को द्वितीया, पाठ की संस्कृत पाठ हो जाएगा फलम की तरह पाठम। लिखता है लिख मीन्स लिखना, कर्ता देखेंगे मोहन, एक वचन है, एक वचन चिन्ह होता है लट लकार में ती, मोहने कलमेन पाठम लिखती। इसी तरह मैं आपके लिए सभी लकारों के अंतर्गत सभी वाक्यों का विवरण दूंगा और एक एक पॉइंट को आपको समझना है। जब आपके समझ में आएगा वास्तव में तो आप उस चीज़ को और एक्सरसाइज के रूप में, यदि कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो उसको मेरे लिए आप बताओगे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट वाक्य लिख रहा हूं मैं, हम सब अध्यापक के साथ विद्यालय में पढ़ने के लिए गए। हम सब अध्यापक के साथ विद्यालय में पढ़ने के लिए गए। हम सब अध्यापक के साथ विद्यालय में पढ़ने के लिए गए। देखिए ये वाक्य है काफ़ी लंबा है, लेकिन लंबा सेंटेंस प्रारूप है वही जो मैंने पॉइंट्स आपको दिया है, समझना है। गए या था ई थी, ये थे या ये कार्य का पूरा होना पाया जा रहा है। हम सब अध्यापक के साथ विद्यालय पढ़ने के लिए गए, ये कार्य हमारा पूरा हो गया, हमारा जाना था कार्य, हम चले गए। देखिए सेंटेंस को देंगे अपन, हम सब के लगाएंगे अपन वयम, सर्वनाम कर्ता कारक सारणी है, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अध्यापक के साथ कारक विभक्ति प्रकरण में के साथ, सह साकम समम सार्धम सहतम युक्तम के साथ हमेशा तृतीया व्यक्ति लगाई जाती है। अध्यापक के साथ यानी करण कारक, अध्यापक पुल्लिंग है, रूप देंगे राम का, राम में आता रामीण, अध्यापक अध्यापकीयन। साथ के लिए कोई भी मीन्स ले सकते हैं अपन, सह साकम समम सार्धम सहतम युक्तम, जो भी आपको अच्छा लगे। सह विद्यालय में पेपर सप्तमी, विद्यालय नपुंसक, फल में देखेंगे क्या आता है फली, माने हो जाएगा विद्यालय पढ़ने के लिए। आप देख रहे होंगे पढ़ने के लिए धातु रूप है ये, इसके मायने के लिए अर्थ में तुम उन प्रत्यय लगा सकते हैं अपन, मायने क्या हो जाएगा पढ़ने के लिए पठितुम, पढ़ने के लिए पठतुम, जाने के लिए गंतुम, खेलने के कीर्तुम। इसी क्रम से अपन जोड़ सकते हैं गए, लंग लकार है, लंग लकार के अंतर्गत क्रिया से पहले जो भी धातु है उससे पहले अपन आ लगाते हैं, इसके मायने हमने आ लिया। और गम्मी जाना रूप चलते हैं, गच्छ से अगच्छ हो गया, अगच्छ लिखने के बाद अपन देखें करता है वयम, पढ़ेंगे सहतौ ते त्वम युवाम यूयम एम आवाम वयम, ठीक है ना। इसी क्रम से पढ़ना है हमें। ऐसे ही लंग लकार में चिन्ह है अत अतम अन एह अतम अत अम आव आम, तो अम आया, क्या है बताइए
सहतौ ते त्वम युवाम यूयम एहम आवाम वयम, यह 9 नंबर पे आ रहा है। उसी तरह से अत अताम अन एह अतम अथ अम आव आम, आम आएगा तो हो जाएगा अगच्छाम। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें सेंटेंस, हर सेंटेंस को समझना है। जब आपके समझ में आए वास्तव में ये पोजीशन बिल्कुल हमारे समझ में आ रही है, तो यही होना चाहिए कि अपन एक एक पॉइंट को समझेंगे। कोई बात समझ में नहीं, मेरे को दोबारा आप रिकेप करें, बार बार बताएं मेरे लिए। विद्यार्थी खड़े होकर बताना है कि सर मेरे समझ में ना आए तो मैं उसको वही पोजीशन दूंगा। नेक्स्ट, हाँ प्रिय विद्यार्थियों, तो मैंने आपको पहले 3 सेंटेंस बताए हैं। अगले सेंटेंस में हम बात करेंगे। तो पहले में मैंने आपको बताया लट लकार, दूसरा बता दिया लंग लकार का। 5 लकार हैं, 5 लकारों को आपको समझना है। दूसरा वाक्य है तुम यहाँ शोरगुल मत करो, तुम यहाँ शोरगुल मत करो। तो वाक्य देखेंगे, त्वम यहाँ के लिए अव्यय शब्द है अत्र। शोरगुल, शोरगुल की संस्कृति होती है कोलाहल, मायने नपुंसकलिंग है कोलाहलम। कोलाहलम मत के लिए ना क्रियमान करना रूप है कुरु, कुरु रूप लगाएंगे अपन। इस तरह से यह सेंटेंस हुआ लोट लकार में। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं अपन, तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए। तो डायरेक्शन देखते हुए चाहिए शब्द आया है, और ऊपर वाला देखा आपने, तुम यहाँ शोरगुल मत करो, आज्ञा दी जा रही है। आज्ञा दी जाए, इसके मतलब लोट लकार था। यह है तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए, तो इसमें चाहिए शब्द आ रहा है, इसका माने विधिलिंग लकार है। उसी क्रम में हम बनाएंगे सेंटेंस। तो तुम्हें के लिए अपन लगाएंगे त्वम। अपना के लिए संस्कृत आती है स्वय, त्वम स्वय। पाठ मायने पाठम, पढ़ना चाहिए, पठ माने पढ़ना, पठ। अब लकार चिन्ह देखेंगे, उसी क्रम में सर्वनाम कर्ता कारक और लकार चिन्ह का मेल त्वम है। सह तौ ते त्वम, उसी क्रम में चिन्ह पढ़ेंगे एत एताम एयु एह, तो हो जाएगा पठी। क्या हो जाएगा? पठी। यानी एत एताम एयु ए एतम एत। उसी तरह से तुम स्वय पाठम पठी, तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए। इसी क्रम में अगला लेंगे अपन। इसी सेंटेंस को मिटाने के बाद अगला सेंटेंस देखते हैं अपन। अगला सेंटेंस है मैं विद्यालय से घर को जाऊंगा। मैं विद्यालय से घर को जाऊंगा, ये वाक्य है। इस वाक्य को देखें, गा गी गे माने लट लकार है, लिट चिन्ह है। ईष्यति ईष्यते ईष्यंती, ईष्यसि ईष्यत है ईष्यत, ईष्यामी ईष्याव है ईष्याम है। उसी क्रम में देखेंगे, वाक्य रचना करेंगे अपन। मैं के लिए बता बच्चों, अहम क्या होता है? अहम। विद्यालय से, टच अनटच अलग हो रहे। पंचमी विद्यालयात, विद्यालय से। घर को कर्ता ने कर्म को द्वितीया, नपुंसकलिंग फल, फलम घर की गृहम। जाऊंगा गम माने जाना, गम और लिट लकार के अंतर्गत जो शब्द रूप होते हैं, शब्द रूपों के अनुसार ही धातु रूप बनता है। जबकि अन्य जो 4 लकार हैं, लट लोट लंग विधिलिंग, 4 लकार हैं, उनके जो रूप हैं वे धातु रूप से बनते हैं।
इस माने चिन्ह देखेंगे, कारक पढ़ेंगे, सर्वनाम कर्ता कारक को पढ़ेंगे। सहेतौ ते त्वम युवाम यूयम अहम, उसी के अकॉर्डिंग आएगा ईष्यति ईष्यते ईष्यन्ति ईष्यसि ईष्यते ईष्यत ईष्यामि। ईष्यामि गम में जोड़ेंगे तो हो जाएगा गमिष्यामि, गमिष्यामि। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको लट लकार का वाक्य बताया, लोट लकार का बताया, लंग लकार का बताया, विधिलिंग लकार का बताया और लेट लकार का। इस तरह से पांचों लकारों के अंतर्गत वाक्य रचना की जाती है। जब वाक्य रचना ऐसे क्रम से की जाती है तो हमें जो भी आवश्यक बिंदु हैं उनको पूरा कंठस्थ करना है, उनको तैयार करना है। यदि वो आपको तैयार है, यदि पूरा तैयार है तो निश्चित है हम वाक्य रचना 100% सीख सकते हैं। और जो विद्यार्थी 100% वाक्य रचना जानता है वह 99 और 100% जो बोर्ड कक्षा होती है उसमें ज़रूर प्राप्त करता है। ये मेरा वादा है कि आप जो क्रम आपको बताया जा रहा है उसी क्रम से आप पढ़ें, और जहाँ इसके अंतर्गत जो बात हम आपसे कर रहे थे उसी बात में और आगे बढ़ाते हुए मैं आपको